नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बिग ग्रो म्यूजिक सीरीज़। आज हम बात करेंगे हमारे ओम्स के बारे में। जो हमारे एम्पलीफायर के ओम होते हैं, जैसे 4 ओम होता है, 8 ओम होता है, 16 ओम, 2 ओम, 1 ओम। जो हमारे एम्पलीफायर के ओम होते हैं, सब वूफर के ओम होते हैं, स्पीकर के ओम होते हैं, वो क्या होते हैं, वो काम कैसे करते हैं, और कौन से एम्पलीफायर पे, कौन से ओम के एम्पलीफायर पे हमें कौन सा सब वूफर चलाना सही रहता है, कौन से ओम का सब वूफर। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ नॉर्मल सी बातें बता दूँ आपको कि जो हमारे नॉर्मल सब वूफर होते हैं, जैसे JBL, सोनी, पाइनर, ये नॉर्मल हमारे सब वूफर हैं, ये 4 ओम के होते हैं, ठीक है। और जो आपके नॉर्मल एम्पलीफायर जैसे 2 चैनल हो गया, 4 चैनल हो गया, ये भी आपके 4 ओम के ही एम्पलीफायर होते हैं। तो जो हमारा मोनोब्लॉक होता है एम्पलीफायर, वो स्टार्ट हो जाता है 2 ओम से। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि ओम क्या है और काम कैसे करती है, ठीक है। जैसे ये हमारी एक सब वूफर की कॉइल है, ठीक है। ये इसका प्लस की वायर होगी और ये इसकी माइनस की, ठीक है। और अब ये हमारी 4 ओम की है, ये वॉइस कॉइल आपकी, ठीक है। और आपके पास एक एम्पलीफायर है 4 ओम का, ये 4 ओम का आपका एम्पलीफायर हो गया। देखिए दोस्तों, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, और ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ी बनने वाली है। तो इसको शुरू से लेके एंड तक देखिए, आपको अच्छी तरह मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं समझा सकूँ। क्योंकि इसमें आपके जो मेरे पास कमेंट करते हैं ना मेरे दोस्त, कि मेरा एम्पलीफायर हीट बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रोटेक्शन मोड दिखा रहा है बार बार, ये सब प्रॉब्लम जो एम्पलीफायर की होती है, यही सब आज इसमें क्लियर हो जाएंगी आपकी कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। ये आपका मान लो 2 चैनल, आपका 4 चैनल एम्पलीफायर है, ठीक है, 4 ओम का। और ये आपका सब वूफर है 4 ओम का, एक कोयल और है हमारी सब वूफर की 4 ओम की, ठीक है। ये होगी आपकी 2 वॉइस कोयल। अगर जो हम इनकी वायर ऐसे करते हैं, ये माइनस की वायर होगी और ये प्लस की, दोनों को एक कर दिया हमने, दो सब वूफरों को एक कर दिया, तो हमारा कितना बनता है ये हमारा 2 ओम हो जाता है। तभी अगर हम इसकी वायरिंग पैरेलल में करते हैं, अगर जो हम इसकी वायरिंग अब 4 ओम की, जो 2 सब वूफर है मान लो हमारे 4 ओम के, और दोनों की वायरिंग हम पैरेलल में करते हैं, तो ये हमारा 2 ओम बन जाता है। और 2 ओम हम 4 उस पर चलाएंगे, 4 ओम के एम्पलीफायर पे, तो आपका एम्पलीफायर हीट होगा ही होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, आपका एम्पलीफायर हीट होगा। और हो सकता है आपका एम्पलीफायर प्रोटेक्शन मोड दिखाए, ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो ये सब प्रॉब्लम है उसमें आती है। अब मान लो आपके पास, इसमें इधर दिखा देता हूँ आपको मैं, एक वॉइस कॉइल ये है और एक वॉइस कॉइल ये है, ये दोनों 4 ओम की वॉइस कॉइल है, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसकी वायरिंग सीरीज़ में करते हैं अब हम, ठीक है। माइनस से हम प्लस में लेके आए एक वायर को, ठीक है। एक वायर ये होगी और एक वायर ये होगी आपकी, ये माइनस का हो गया, सॉरी माइनस, और ये हो गया प्लस। तो अब हम इसको, ये अब हमारा 4 ओम से 8 ओम बन चुका है, सीरीज़ में पैरेलल में सीरीज़ में करते ही, ठीक है। ये हमारी सीरीज़ होगी और ये वाली हमारी पैरेलल होगी वायरिंग, ठीक है। अब इस एम्पलीफायर से हम 4 ओम के एम्पलीफायर पे चलाते हैं इसको 8 ओम बना के, तो हमारे एम्पलीफायर पे कोई लोड नहीं पड़ेगा, कोई भी लोड नहीं पड़ेगा एम्पलीफायर पे, अगर जो हम सीरीज़ में इसको चलाते हैं, हाँ सीरीज़ में। अगर जो हम इसको पैरेलल में चलाते हैं तो हमारे एम्पलीफायर पे, क्योंकि हमारा जो 2 सब वूफर की कॉइल है वो 2 ओम बन चुका है, अगर जो हम इसको पैरेलल में चलाते हैं 4 ओम के एम्पलीफायर पे। हाँ, अगर जो हम यही चीज़ करके मोनो ब्लॉक पे हम चलाते हैं और हमारा 2 ओम का मोनो ब्लॉक है, तो ये बेस्ट है, ये वायरिंग बेस्ट है आपकी, ठीक है। और अब मान लो आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि मैंने अपने
एम्पलीफायर पे स्टीरियो वो कंपोनेंट लगाए हुए हैं 4 और एक सबवूफर लगाया हुआ है। तो मैं वही चीज़ पूछूंगा, आपका एक स्पीकर 4 ओम का होता है, ठीक है, कंपोनेंट भी आपके 4 ओम के ही होते हैं, उनको आप ये मत सोचना कि वो 8 ओम होते हैं 16 ओम होते हैं, नहीं, ठीक है। अब आपका देखो आपके 4 हैं ये कंपोनेंट 4 ओम के, ये 4 हो गए, 2 ओम ये बन गया, 2 ओम ये बन गया, आपका दोनों को मिला के 1 ओम बन चुका है। एक ओम से भी नीचे चला जाता है, बस ये वैसे आ जाता है। तो आपका भी ये हो गया। अब इन चीज़ों को आप अपने 4 ओम के एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करते हो तो वो ओवरहीट होना ही होना है, प्रोटेक्शन मोड उसने दिखानी ही दिखानी है आपको। अब ये 2 स्पीकर आपने एक चैनल में लगा दिए, ये 2 स्पीकर एक चैनल में लगा दिए, लेकिन है तो ये 2 ओम, ये भी 2 ओम बन गया और ये भी 2 ओम बन गया, लेकिन आप कनेक्ट करोगे इसको 4 ओम के साथ, इसको भी 4 ओम के साथ कनेक्ट करोगे तो आपका एम्पलीफायर हीट होना ही होना है इसमें। एक बार और मैं समझा देता हूँ आपको दोबारा से नए पेज पे। देखो ओम क्या होती है, सबसे बड़ी बात मैं ओम बता देता हूँ आपको। 2 ओम और 4 ओम वॉइस कॉइल में फ़र्क बता देता हूँ सबसे पहले मैं आपको, तभी आप समझ पाओगे। मान लो ये आपकी 2 ओम वॉइस कॉइल है और ये आपकी हो गई 4 ओम वॉइस कॉइल। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्क इतना है कि जो इस कोयल की कॉपर वायर होती है 4 ओम की, चलो 2 ओम की बता देता हूँ। जो इसकी कॉपर वायर होगी ना, इस कोयल पे जो होती है कॉपर वायर लिपटी होती है जो राउंड में, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। मेरे पास कोयल पड़ी है, ये देखो एक बार, ये देखो ये वायर है आपकी कॉपर वायर, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ इसको खोल के, देखो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है 2 ओम में और 4 ओम में, मैं यही बता देता हूँ। जो ये वायर होती है ना आपकी 2 ओम की, सेम वही चीज़ होती है, लेकिन क्या होती है, जो 2 ओम की मोटाई होती है उसकी कॉपर वायर की, वो 4 ओम से ज़्यादा मोटी होती है। वो जो वायर होगी आपकी, ये मान लो आपकी 2 ओम की वायर है, कोयल के ऊपर जो वायर होती है उसकी बात कर रहा हूँ, और ये आपकी 4 ओम की है। अब ये मोटी होगी, ये पतली होगी, तो इसलिए क्या होगा, जो आपकी सबवूफर की मोटर बनेगी जिसको मैग्नेट वो बोलते हैं हम, और ये अगर लग जाती है वॉइस कॉइल उसमें लग जाती है तो पूरा का पूरा सेट वो मोटर का बन जाता है आपका। तो उसकी ऑटोमेटिकली ही मोटर पावरफुल बन जानी है। ऑटोमेटिकली पावरफुल ऑटोमेटिकली कैसे बनेगी, क्योंकि हमने जो कॉपर लगाई है वो हैवी होगी है उस मोटर के अंदर। और जो ये सिंपल है आपकी, ये जो पतले वाली है, ये नॉर्मल रहती है आपकी 4 ओम की। अब मैं एक चीज़ एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, देखो इसी चीज़ का 2 ओम कैसे बन जाता है वो। अब मान लो आपकी एक वॉइस कॉइल ये है, ठीक है, प्लस माइनस, ये 4 ओम है, प्लस माइनस। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं ऐसे, तो ये आपका 2 ओम बन चुका है। ये आपकी माइनस आ गई और ये आपकी प्लस आ गई, तो ये आपका 2 ओम बन चुका है। हुआ क्या इसमें, इसमें जो आपकी कॉपर की वायर की लेंथ है, जो लेंथ होती है, अभी मैं खोल के दिखा रहा था आपको, वो सेम हो चुकी है, वो सेम है इसमें दोनों कॉइल में, ठीक है। और वो रहेगी भी सेम अब, क्योंकि हमने एक साथ जोड़ दिया इसको। अब फ़र्क क्या पड़ा, इसका वही फ़र्क पड़ गया आपको, जैसे ये पतली वायर थी अब ये मोटी हो जाएगी अपने आप ही, क्योंकि दोनों मिल चुकी हैं ऐसे। अब ये ऑटोमेटिकली मोटी वायर बन जानी है इसकी, एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। अगर जो हम एक वॉइस कॉइल ये होगी आपकी और एक वॉइस कॉइल ये 4 ओम की हैं दोनों, ये प्लस माइनस। अब हम ऐसे वायरिंग करते हैं इसकी सीरीज़ में, तो अब क्या हो गया, अब वो वायर मोटी नहीं हुई इसमें, ये 8 ओम बन चुका है आपका ऐसे,
अभी ये वायर मोटी नहीं हुई, ये वायर लंबी हो गई है। और कोयल की आप हिसाब लगा के देखो, हमने एक कोयल की वायर यहाँ से उठाई और दूसरी पे ले गए, दूसरी की फिर यहाँ से उठा गए, तो ये वायर आपस में लंबी हो चुकी हैं। और ये तो वहीं की वहीं रही, आपकी जो वायर थी आपकी कॉपर वायर अंदर वॉइस कोयल में, वो तो वहीं की वहीं रहेगी। हमने एक साथ जोड़ दिया उनको, लेकिन हम ऐसे जोड़ रहे हैं इसको। देखो समझना थोड़ा मुश्किल है, प्लीज़ थोड़ा आप भी थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं समझा पाऊँगा। इसको देख लो एक बार, ये अब लंबी हो गई है वायर इसकी। उससे क्या होगा, आपके एम्पलीफायर के ऊपर लोड बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि एक तो वो जो इसकी वायर है कॉपर वायर वॉइस कोयल की, एक तो पतली है, उसके बाद लंबी होगी, और तो वो 8 ओम बन गया। और अगर जो हम इनको उसमें जोड़ते हैं आपका पैरेलल में, तो फिर आपका ये 2 ओम बन जाता है। तो इसी तरह ये दोनों होती हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं एम्पलीफायर की। जो हमारा 2 ओम एम्पलीफायर होता है वो आपके 2 सबवूफर चला सकता है। 4 ओम के 2 सब चला सकता है आपके पैरेलल में आपके 2, ये कहाँ पे है, ये हमारी पैरेलल है, ये वाली, ये वायरिंग हमारी पैरेलल है और ये सीरीज़ है, ठीक है। तो ऐसी वायरिंग में आप इसके 2 सबवूफर चला सकते हो, ऐसी वायरिंग में। और जो हमारे वो होते हैं 2 चैनल और 4 चैनल, वो हमारे 4 ओम के होते हैं नॉर्मली एम्पलीफायर। और मोनो ब्लॉक आपके 1 ओम भी आते हैं, उन पे आप 3 भी चला सकते हो, ठीक है। 1 ओम के होते हैं वो आपके एम्पलीफायर। जैसे मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले पीए का दिखाया था एम्पलीफायर, वो आपका 1 ओम का था, उसके ऊपर आप 3 सबवूफर भी चला सकते हो बड़ी आसानी से। तो अब मैं कुछ नहीं कह सकता आप लोगों को, पता नहीं आप लोगों को समझ आया या नहीं आया, बट एक बार और देख लेता हूँ मैं समझा के आप लोगों को। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बनने वाली है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को। ये जो हमारी वॉइस कोयल होती है नॉर्मल सबवूफर में, JBL सोनी पाइनर जो हमारे नॉर्मल सबवूफर होते हैं, वो 4 ओम की वॉइस कोयल होती है आपकी, ठीक है। और इसको सही चलाने के लिए हमें 4 ओम का ही एम्पलीफायर लेना पड़ता है। अब ठीक है, अगर जो आप 2 ओम के सबवूफर को 4 ओम पे चलाओगे एम्प पे, तो ये आपका हीट होना है और ख़राब हो जाना है, ठीक है। तो इसलिए 4 ओम के सबवूफर को आप 4 ओम के एम्प पे ही चलाओ, या फिर आप 4 ओम के सबवूफर को 2 ओम पे चला सकते हो, बट आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें जो गेन होगी आपकी वो कम करनी पड़ेगी आपको, समझ रहे हो। जो आपके एम्प की गेन होगी ना, उसको आपको कम करना पड़ेगा। अगर जो आप 4 ओम के 2 सबवूफर चलाते हो 2 ओम के एम्प पे, तो आप गेन को जैसे मर्जी कर सकते हो अपनी 2 सबवूफर, क्योंकि ये 2 ओम बन चुका है आपका 4 ओम, लेकिन वायरिंग आपको पैरेलल में करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो अगर दोस्तों देखो, अगर जो आप लोगों को नहीं समझ में आया फिर भी, तो एक बार मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को किस तरह ओम को समझना है, मैं आपको उसी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। और एक चीज़ और बोलता हूँ दोस्तों मैं आपको, मेरा चैनल के सब्सक्राइबर मेरे ख्याल से 15,500 कुछ हो चुके हैं या 300 कुछ हो चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो प्लीज़ आप शेयर किया करो, क्योंकि मैं आपको एक, अगर जो आप मेरे चैनल को 50K तक लेके जाते हो, 50,000 तक, क्योंकि देखो मेरे हाथ में नहीं है चैनल को ऊपर उठाना, आप लोगों के हाथ में है, तो मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा जिसमें आपका एम्प भी हो सकता है बढ़िया वाला, और सब वूफर भी हो सकते हैं आपके बढ़िया वाले। लेकिन आपको मेरी इतनी हेल्प करनी पड़ेगी, मेरे चैनल को आपको 50K तक लेके जाना पड़ेगा, 50,000 तक।
इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा बस। शेयर कर दिया करो आप, और मैं आपके शेयर का ज़रूर आपको गिफ्ट दूंगा, मैं ज़रूर, जिसके शेयर सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर जो ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर जो नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि मैं किस तरीके से आप लोगों को इस वीडियो को समझाऊँ, क्योंकि अगर जो इसको शुरू से लेके एंड तक समझाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बनने वाली है। तो इसलिए मैं थोड़े छोटे तरीके से समझा रहा था आपको। अगर जो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो मैं एक बड़ी वीडियो भी आप लोगों के लिए एक बना दूँगा, अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, तो यही सब था आज की इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।